हर किसी का सपना होता है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, व्यावसायिक डिग्री हासिल करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले। यदि आप औसतन देखें तो हर दूसरे छात्र का सपना होता है कि इंजीनियर बनने के बाद लाइफ सेट है। लोगों को और गरीब बच्चों के जीवन में कुछ करने की दिलचस्पी नहीं, उन्हें केवल अपने विकास पर ध्यान केंद्र लगा रहता है, क्योंकि उनका मानना होता है खुद का विकास सर्वोपरि है। पर हम आपको आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही कुछ ऐसा कर गुजरने की सपना रखते हैं जो उन्हें और लोगों से अलग सोच को प्रदर्शित करता है। मेरा नाम अजित कुमार हुआ, ठीक है। और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो अगर 10th की बात की जाए तो मैं यहीं धनबाद से किया हूँ। उसके बाद मैंने 12th जो है वो DAV बोकारो से किया। उसके बाद 1 साल मैंने प्रिपरेशन की और उसके बाद मुझे NIT सिलचर में पढ़ने का मौका मिला। उस 4 साल की इंजीनियरिंग में अगर पढ़ाई का बात किया जाए तो मैंने इंजीनियरिंग करके एक कंपनी में जॉब भी किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में, पर मुझे वो लाइन पसंद नहीं था। तो उसके बाद आप इसको किस्मत माने या जो माने, तो वो मुझे इस फील्ड में ले आया, इस एजुकेशनल फील्ड में, जहाँ मैं एक इंस्टीट्यूट में IIT और मेडिकल का प्रिपरेशन करवाता था, ठीक है। और जो चैम्पियंस का मेन मोटो था मेरा स्टार्ट करने का, वो मोटो मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब मैं उस इंस्टीट्यूट में था, उस इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उस इंस्टीट्यूट में मैंने ये देखा कि वहाँ जो बच्चे पढ़ने आ रहे थे वो उन बच्चों में से थे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था, जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी। और उस इंस्टीट्यूट में आपको मतलब ये मुझे कभी देखने का मौका ही नहीं मिला कि कुछ गरीब घर के बच्चे आ रहे हैं जिनको पढ़ने का मन था, क्योंकि वहाँ का अगर फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो वो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग कुछ टीचर्स मिलके मतलब बैठे थे, ऐसे ही बात चल रहा था कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए जहाँ पर हर बच्चे का ड्रीम हो, अगर IT मेडिकल हमको करना है तो वो आ सके हम लोग के पास, और कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि आपको इतना ही पे करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो वही ड्रीम लेके हम लोग कुछ टीचर्स चैम्पियन स्टार्ट किए थे। 2018 दुर्गा पूजा के समय में हम लोग एक बैनर के नीचे, मतलब हम लोग बैनर खुद लगाए थे अपने से, यहाँ तक कि हम लोग मिल के पैम्पलेट भी बांटे थे कि भाई हम लोग एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं और ये फैसिलिटी है। और हम लोग का जो पहला साल में जो हम लोग एडमिशन लिए थे तो हर बच्चों से सिर्फ हम लोग एडमिशन 1 रुपया लिए थे, ठीक है। और उस समय धनबाद का पूरे हिस्ट्री में बात किया जाए तो हम लोग के इंस्टीट्यूट में ही 600+ बच्चा वो टेस्ट देने आया था, ठीक है। और हम लोग का यही मोटो था कि जितना बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसका सिर्फ एडमिशन फी 1 रुपया होगा, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जो बच्चे का ड्रीम था IIT मेडिकल करने का और वो सब ये सब देखा कि नहीं यहाँ पैसा का कोई ये नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीज़ धीरे धीरे स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और पहला साल नो डाउट हम लोग का रिजल्ट इतना अच्छा हुआ कि हम लोग का जो जर्नी लग रहा था कि अब बहुत आगे की ओर जाने वाला है, तो हम लोग तुरंत सेंटर फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए। पहले हम लोग यही सराय ढेला एक छोटे से सेंटर से स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लोग ने बैंक मोड में सेटअप किया, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि धनबाद में जितना चीज़ है, धनबाद बहुत बड़ा एक एरिया है और पूरे को कवर करने में सराय ढेला वो मतलब बच्चे बहुत दूर दूर से आना स्टार्ट कर दिए थे, गोमो से आना स्टार्ट कर दिए थे, झरिया से। तो आने में क्या हो रहा था, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, झरिया से आने में यहाँ तक 1 घंटा। तो इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना एक बैंक मोड भी स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग पिछले कोरोना से पहले अगर बात किया जाए तो हम लोग वो स्टार्ट किए थे, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते फिर देखा जाए तो सारा ये इंडस्ट्री जो पूरा है एजुकेशनल इंडस्ट्री और सारा इंडस्ट्री देखा जाए तो सबका स्थिति खराब हो गया था, ठीक है। और अभी मार्च में अभी ये इंस्टीट्यूट अब खुला है और हम लोग वापस ट्राई कर रहे हैं कि जो हम लोग का मोटो था कि भाई जिनको पढ़ना है बिना कुछ सोचे समझे चैंपियंस आ सकता है, उनके लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं कि आपको इतना फीस देना है, आपको ये देना है। हमारे सारे टीचर्स सारे IITN और NITN हैं, ठीक है। यानी कि अगर पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए
तो कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्लस हम लोग वो सारा फैसिलिटी दे रहे हैं जो एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, जैसे टैब फैसिलिटी हो गया, आपका बुक फैसिलिटी हो गया, एसी क्लासरूम्स है, सारा कुछ है। मतलब आप जो चीज़ बड़े इंस्टीट्यूट में 2.5 लाख 3 लाख रुपया दे के आप पढ़ रहे हैं, वही चीज़ आप यहाँ पर आके अपने अकॉर्डिंग आपको जितना लगे कि हम इतना, मेरा इतना पेइंग कैपेबिलिटी है, आप उतना दीजिए और पढ़िए, ठीक है। और रहा बात रिजल्ट्स का, तो इसी साल जो 12 था, हम लोग यहाँ का धनबाद डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए हुए हैं, स्पंदन कुंडू, ठीक है। उसके पहले साल अगर बात किया जाए तो जेईई मेंस टॉपर भी हमारे इंस्टीट्यूट से था, सुमित कुमार मोदी, जिसका 99.76 परसेंटाइल कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। में जब नाम फैलना स्टार्ट हुआ तो हम लोग को खुद अच्छा लगने लगा, नहीं एक चैंपियंस सुनने में भी बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। और स्टार्टिंग का जर्नी हम लोग का बहुत खूबसूरत था। हम लोग 3 टीचर से स्टार्ट किए थे बस, ठीक है। और जिस टाइप से हम लोग को, मतलब हम लोग जो इनपुट दे रहे थे और हम लोग को जो वापस आउटपुट मिल रहा था, वो वाकई में मतलब हम लोग को भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा चीज़ हम लोग कर लिए। लेकिन एक होता है कि करते करते कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आता है जिससे मतलब हम लोग को स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। फिर बीच में हुआ ये कि स्टार्टिंग में तो हम लोग का मोटो था कि भाई कम दाम में स्टार्ट करना है, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं से तो फंड चाहिए था। बिना फंड के आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट में। हम लोग जहाँ पर स्टार्ट किए थे वहाँ का रेंट था, बुक्स का दाम था, ये था वो था, तो हम लोग का 5-6 महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। जब फंड का कमी आया तो होता है कि 1-2 आदमी पीछे हटता है फिर, लेकिन हम यहीं पे रहे। हमको लगा था कि नहीं, जो हो जाए हमको यहीं रहना है। फिर बाद में क्या हुआ कि 1-2 टीचर्स गए भी, आए भी, और अब जो हमारा चैंपियंस है वो वेल स्टैब्लिश्ड है। वेल स्टैब्लिश्ड का मतलब ये है कि हमारे पीछे कुछ ऐसे आदमी अब जुड़ गए हैं जो वाकई में उनको लगता है कि नहीं, एडुकेशन जो है वो एक बेसिक और नेसेसरी चीज़ है बच्चों के लिए। तो उनको हम लोग समझाएं कि देखिए ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग के पीछे बहुत सारे ऐसे ऐसे आदमी जुड़ गए हैं जो वाकई में चाहते नहीं धनबाद में ऐसा चीज़ होना चाहिए। तो उस दिन के बाद हम लोग को कभी आज तक ऐसा नहीं लगा कि हम लोग मतलब कुछ दिक्कत फेस कर रहे हो। हम लोग को हमेशा एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला, ठीक है। और धनबाद में अगर बात किया जाए एडुकेशन का, तो अभी भी धनबाद में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि उनको, क्योंकि आदत क्या है ना कि अब स्टार्टिंग से ही उनको अगर पैसे का लत लग जाए, क्योंकि धनबाद में ऐसा है कि बच्चे तुरंत कम एज में कमाना स्टार्ट कर देते, तो उनको जो एडुकेशन का जो बेसिक मीनिंग है ना उसको पता नहीं चलता कि आगे जाके हमको क्या फेस करना होगा। तो अभी भी धनबाद में लैग कर रहा है। तो वही चीज़ हम लोग इस बार फिर से क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि भाई जिनको पढ़ना है 9-10 आप फ्री में पढ़िए। क्योंकि अगर बच्चा 9-10 फ्री में पढ़ लेता है और हम लोग उसके दिमाग में ये पुट कर देते हैं कि भाई अगर 9-10 आप अच्छे से पढ़ लिए तो आगे का जर्नी आपका ऐसे ऐसे होगा, तो बच्चा खुद मोटिवेट होकर वो आगे पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ के लिए हम लोग एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कि आप 9-10 फ्री ऑफ कॉस्ट आप आइए, ठीक है, और हमारे यहाँ पढ़िए। उसके बाद हम लोग का काम ये रहेगा कि उनको कैसे बूस्ट अप करके उनको आगे का पढ़ाई जो है वो बढ़िया कर सके। अजीत जी के लिए हम यही कामना करते हैं कि वह अपने लक्ष्य को इसी तरह से प्राप्त करते रहें और बच्चों को उनके सपने को पूरा करने में सहयोग देते रहें।